Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic calculation of mode in case of the continuous series. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रीट सीरीज के रेफरेंस में मोड को कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में किस तरीके से मोड को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके लिए दो सिंपल से स्टेप फोकस किए जाते हैं। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, या तो ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल को प्रिपेयर करके या फिर केवल और केवल इंस्पेक्शन के बेसिस पर मॉडल क्लास को डिफाइन करोगे। तो सबसे पहले तो आपको मॉडल क्लास को डिफाइन करना है और उस मॉडल क्लास को डिफाइन करने के लिए या तो आप ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल को प्रिपेयर करोगे या फिर केवल और केवल बाय इंस्पेक्शन आप मॉडल क्लास को असरटेन कर सकते हो। ठीक है, एक बार मॉडल क्लास डिफाइन हो जाती है, उसके बाद आप मोड की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूले का यूज करते हो। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, मोड MO इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू I। यहाँ L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, FO का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास है उससे पहली वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम FO से रिप्रेजेंट करेंगे। और F2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास, जो तुरंत बाद वाली क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F2 से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इन वैल्यूज को हम अबव डिफाइंड फॉर्मूले में पुटअप कर लेते हैं और उसके बेसिस पर फिर हमें मोड की प्रॉपर वैल्यू पता चल जाती है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स भी कंसिडर करने होते हैं। जब हम अबव फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो क्लास इंटरवल्स हैं वो थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहने चाहिए। अगर क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है, यानी कि अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल का केस बनता है, तो सबसे पहले आपको उन्हें इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा और ये एज्यूम करना होगा इसके लिए आपको कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको थ्रू आउट द क्लास इक्वल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट्स होंगे वो आपके मिसलीडिंग रिजल्ट्स होंगे, प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं होंगे। क्लियर? एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब आप कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में मोड को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ ऐसी हो सकती हैं जो सेम मोड को डिफाइन कर रही होंगी। तो ऐसे पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाई मॉडल या फिर मल्टी मॉडल का नाम देंगे। अगर दो मोड होंगे तो बाई मॉडल और दो से ज़्यादा मोड होंगे तो मल्टी मॉडल का केस बनेगा। तो उस केस में जो मोड है उसको आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो हम ऐसे मोड को कहेंगे दैट इज़ द इल डिफाइंड मोड। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अगर मोड इल डिफाइंड है तो उस केस में जो मोड की वैल्यू हो उसको कंप्यूट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो मीन, मीडियन और मोड के रिलेशनशिप पर बेस्ड है और इसके हेल्प से फिर हम मोड को निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, यानी कि उस दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मीडियन कैलकुलेट करना है, फिर आप मीन कैलकुलेट करेंगे और फिर इनकी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और इसके बेसिस पर आप मोड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, कंप्यूट कर लेंगे। यहाँ जो मोड निकलेगा इसको हम एम्पिरिकल मोड का नाम देंगे। पॉइंट इज क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स। एग्जाम्पल इज एज फॉलोज, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ आपको डेटा दे रखा है, पहले मार्क्स दे रखे हैं, above 0, above 10, above 20, above 30, above 40, above 50, 60 अप टू डैश above 100, और फिर इसके रिगार्डिंग आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसके बेसिस पर यहाँ मोड को कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इस दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो एबव के बेसिस पर डिफाइन है, दैट इज above 0, above 10। तो above 0 का मतलब है 80
और 0 अबव 0 का मतलब क्या है, 0 से लेकर 100 तक का जो टोटल है वो 80 है, और 10 अबव है 77, तो 10 से लेकर 100 तक का आपका 77 है। तो 0 to 10 का मतलब क्या होगा, 80 में से 77 को माइनस कर देंगे। ऐसे 10 to 20 के लिए 77 में से आप 72 को माइनस करेंगे, 20 to 30 के लिए 72 में से 65 को माइनस करेंगे, और इस तरह से आपके उस पर्टिकुलर क्लास के रेफरेंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो मार्क्स किस तरह चलेंगे आपके, मार्क्स चलेंगे 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, और लास्ट आएगा आपके पास 90 to 100, ठीक है। अब मुझे इसके रेफरेंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करना है। तो पहला आएगा आपका 80 माइनस 77, यानी कि ये जाएगा 3। नेक्स्ट आएगा 77 माइनस 72, 7 में से 2 गए 5, 72 में से 65 को माइनस करोगे तो 12 में 5 गए 7, 65 में से 55 को माइनस करोगे, 65 में से 55 को माइनस करोगे तो ये आएगा 10, ठीक है। 55 में से 43 को माइनस करोगे तो 5 में से 3 गया 2, और 5 में 4 गया 1, दैट इज 12। ऐसे ही 43 में से आप 28 को माइनस करोगे, 13 में से 8 गए 5, और 3 में से 2 गए 1, 28 में से 16 को माइनस करोगे, 8 में से 6 2, 2 में से गया 1, 12 आ गया ये, 16 में से 10 को माइनस करोगे 6, 10 में से 8 को माइनस करोगे दैट इज 2, 8 में से 0 को माइनस करोगे दैट इज 8। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑब्टेन हो चुकी है प्रॉपर क्लास इंटरवल के बेसिस पर। तो यहाँ पर आपका 10 का क्लास इंटरवल है फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि मॉडल क्लास क्या होगी। तो मॉडल क्लास के लिए आप देखिए कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 15, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 15 है। तो इसका मतलब जो 15 है इसके करस्पॉन्डिंग जो 50 to 60 है ये होगी मॉडल क्लास। तो यहाँ आपकी जो मॉडल क्लास है दैट इज इक्वल टू 50 to 60, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी हाईएस्ट है, ठीक है। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है इसको डिनोट करते हैं हम F1 से। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, तो ये हो गई F1, ठीक है। इससे जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 10, इसे मैं FO से रिप्रेजेंट करूँगा। और जो सक्सीडिंग क्लास है 60 to 70, इसकी फ्रीक्वेंसी 12, तो इसका मतलब हो गया दिस इज F2, F2 इज इक्वल टू 12। तो F0 मिल गया मुझे, F1 मिल गया, F2 मिल गया। अब मैं मोड को डिटरमाइन करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू आई। अच्छा, यहाँ मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज इक्वल टू 50, ठीक। तो मॉड आएगा 50 प्लस F1 माइनस FO, तो F1 है 15 और FO दे रखे आपको 12, 50 माइनस 12 अपन 2F1, 2F1 का मतलब 2 इंटू 15, और 2 इंटू 15 आएगा 30 माइनस FO इज 12 माइनस F2 इज ऑल्सो 12 इंटू आई। क्लास इंटरवल है आपका 10 का। सॉल्व कर लीजिए इसको, है ना। 50 प्लस 50 माइनस 12 ये आएगा 3 अपॉन 12 बड़ा 24 हो जाएंगे, और 30 में से 24 गए ये आ जाएगा 6, और गुणा 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 2 से ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 50 प्लस 5। तो इस तरीके से जो मॉड है दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में दैट विल बी इक्वल टू 55। So this is the answer of the given question. Okay. Now we will discuss the next example in this reference. Example is as follows. Find the value of mode from the data given below. तो यहाँ वेट दे रखा है आपको और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 93 to 97 2, 98 to 102, 5, 103 to 17,
12 अप टू डैश ऐसे आपको 128 टू 132 यानी कि 1 ये आपके पास डेटा अवेलेबल है। इसका आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो मोड को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि ये सीरीज़ क्या थी आपके पास, दैट इज़ द इंक्लूसिव सीरीज, तो हमें इसमें क्या करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है इसको। तो तरीका वही है, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करना है और जो अपर लिमिट है उसमें से 0.5 प्लस करना है। तो ये जो पहला आपके पास आएगा नंबर दैट इज़ 92.5 से जाएगा ये 97.5, इसके अंदर स्टूडेंट देखें 2। अगली क्या बनेगी 97.5 से 102.5, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट रखें 5। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 102.5 से ये आएगी 107.5, इसमें स्टूडेंट्स आपके पास 12। ऐसी जो अगली क्लास बनेगी 107.5 से 112.5, इसमें स्टूडेंट्स रखे आपको 17। नेक्स्ट क्लास बनेगी आपकी 112.5 से 117.5, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 14 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपके पास होंगे 117.5 से 122.5, 6 दे रखे हैं। ऐसी अगली बनेगी 122.5 से 127.5, इसमें 3 दे रखे हैं स्टूडेंट्स। अगली बनेगी आपके पास 127.5 से 132.5 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में दे रखे हैं 1। तो इस तरीके से ये आपके पास जो सीरीज़ है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मुझे डिफाइन करना है इसमें मॉडल क्लास क्या होगी। तो मॉडल क्लास के लिए बाय इंस्पेक्शन हम इसको फॉलो करेंगे और इंस्पेक्शन के बेसिस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ 17। ठीक है, और इस 17 के करस्पॉन्डिंग जो आपकी मॉडल क्लास हो गई दैट इज़ 107.5 से 112.5। वेरी सिंपल। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ इक्वल टू 17, तो ये F1 की वैल्यू हो गई। जो इससे प्रीसीडिंग क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी है 12, ये FO हो गई। और जो सक्सीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ 14, ये हो गई F2। और इसकी लोअर लिमिट हो गई आपके पास 107.5। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास डिटरमाइन हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए मोड को कैलकुलेट कर लेना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला इज मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ वैल्यूज़ को पुटअप कर दीजिए। L की वैल्यू है 107.5 प्लस F1 70 माइनस FO 12 अपॉन 2F1, 2 इंटू 17 कितना आएगा 34 हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैंने 34 रख दिया यहाँ पर। FO इज़ 12 एंड F2 इज़ 40 और क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पर, क्लास इंटरवल इज ऑफ 5। तो आई की वैल्यू आएगी यहाँ पर 5। क्लियर। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 107.5 प्लस 17 माइनस 12 ये जाएगा 5 के इक्वल अपॉन 10 और 10 20, 24 और 26 और 34 में से आप 26 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 18 और गुणा हो गया 5। एक मिनट 12 और 24, 10 और 10 20, 24 और 2 26, 34 में 26 गए ये जाएगा 8। ठीक है, चलिए 8 आ गया ये। अब हम इसको फाइनलाइज कर लेते हैं कैलकुलेशन से। ये जाएगा आपके पास 107.5 प्लस ये जाएगा 25 अपॉन 8, तो ये जाएगा 107.5 प्लस 8 या 24 और एक 25, एक 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 पंजे 40, 3.125 और 3.125 को जब इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 107.625। ये हो गई हमारी मोड की वैल्यू फॉर द गिवन continuous series. This is how we can obtain the value of mode in the given continuous series. Okay. Thank you. There is one of the mistake. Let us correct it. 107 में 3 भी तो ऐड करेंगे हम, तो 107 प्लस 3 हो जाएगा 110
तो ये आंसर होगा वो होगा 110.625। 110.625. This will be the answer. Thank you.